नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लट गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और बातों को काटकर या झुटलाकर दिखा दे। टांग पर टांग रखकर तो किसान साथियों हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का किसान करता है भरोसा। क्योंकि किसान सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन रिपोर्ट ही किसान साथियों सोनू चौधरी अंगद के पैर की भांति काट देता है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी मंदड़ या व्यापारी या किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे दलाल यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। वो तो सिर्फ सोनू चौधरी की बुराई ही करना जो है जानते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते, ना आलू के किसानों के लिए और ना किसानों के हित में। किसान साथियों, आलू में भयंकर तेजी आएगी, ये बिल्कुल 100% सत्य है। खंदौली में आज भी 37-97 आलू के सौदे 800 रुपए से 850 रुपए प्रति पैकेट हुए हैं। चंदौसी बेल्ट में चिप्सोना हो या सूर्या हो, 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति पैकेट तक बिके हैं। तो किसान साथियों, ये वो दिन दूर नहीं है जब सब क्वालिटी का आलू हाइब्रिड को छोड़कर 1000 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर जाएगा। लेकिन आलू का खेल वही जीत सकते हैं, वही किसान जीत सकते हैं जिनके अंदर धैर्य संयम बनाकर रखे हुए हैं। क्योंकि आलू का खेल पूरी तरीके से धैर्य एवं संयम के साथ रूमर पर आधारित होता है। यदि रूमर बन गया तो आलू आसमान की सैर करता है, और नहीं बना तो जमीन पर रहता है। आप देख रहे हो। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो किसान साथियों, किसान हित में दबाकर लाइक मारा करें। किसान साथियों, आज जो चीज आप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं, तो वो चीजें यदि आप जान जाएंगे तो आलू में अच्छे रेट ले लेंगे। किसान साथियों, यदि हम ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं तो शुक्र ग्रह जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वहां से ही आलू के दामों में भयंकर तेजी बनना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आलू के भाव में 1 पैसे की भी गिरावट नहीं होगी। नोट कर लेना। और ये शुक्र ग्रह राशि में प्रवेश करेंगे 25 जुलाई 2025 से। ग्रह नक्षत्र और गोचर भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। उससे पहले आलू के भाव में यही घटनाक्रम जो है चलता रहेगा, जो आप देख रहे हैं। आप में बहुत लोग ब्राह्मण समाज से हैं, अन्य समाज से हैं, जो शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। वो स्वयं भी अध्ययन कर लीजिए, बताइए किसानों को। तो किसान साथियों, दक्षिण भारत के राज्यों पर तूफान का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर इस साल का सबसे मजबूत और शक्तिशाली चक्रवाती समुद्री तूफान 25 जुलाई को दस्तक दे रहा है। आईसीजीएसएफ मॉडल, जीएफएस मॉडल, मौसम विभाग की एजेंसियां, स्काईमेट मौसम एजेंसी और भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर 10 दिन पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। इन राज्यों में चक्रवाती तूफान का व्यापक असर जो है देखने को मिलेगा। यहां इसके प्रभाव से 250 से लेकर 300 मिलीमीटर तक भारी मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस चक्रवाती तूफान को जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया है वो सुमोना नाम दिया है। इससे दक्षिण भारत के कर्नाटक में बची हुई 1.25 लाख पैकेट आलू जो चिकमंगलुरु, बेलगावी, मैसूर में वेफर कंपनियों ने लगाया था, उस आलू पर अब संकट के बादल भी किसान साथियों मंडरा रहे हैं। असर में तो पहले से ही आलू नहीं लगा था। अब ये चक्रवाती तूफान से अगर ज्यादा दहशती का हुआ तो नुकसान और नष्ट होना तय है। अगर थोड़ी बहुत बच भी गई तो वो बाजार के मुताबिक नहीं रहेगी। वैसे भी ये वेफर कंपनियों का आलू है, राशन में तो कभी भी काम नहीं आता है। लेकिन किसान साथियों, इसके नाम पर आप किसानों को और व्यापारियों के अंदर घबराहट पैदा की जाती है, और ये लोग ये घबराहट पैदा करते हैं माफिया लोग, जिन्हें आलू माफिया भी कहते हैं। आप लोगों को बेहद ही सतर्क रहना होगा, नहीं तो ये लोग अपने फायदे के चक्कर में आपको बर्बाद कर देंगे। इधर जो किसान इन माफियाओं के दबाव में आकर अपने आलू को औने पौने दामों पर बिक्री कर गए, या खेतों में से ही बिक गए, या कोल्ड के गेट खुले जब भी बिक गए,
या अब देख गए जब दबाव बना, अब वो लोग भी किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर टोंट कस रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई बड़ा तीर मार लिया हो। 700-800 रुपए प्रति कट्टा कल भी आलू बिक रहा था। 700-800 रुपए प्रति कट्टा टॉप क्वालिटी वीवीआईपी साउथ क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी जो आलू है 850 रुपए से लेकर 920-30 रुपए प्रति कट्टा कल भी बिक रहे थे और आज भी बिक रहे हैं। तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया ऐसे लोगों ने। हल्के आलू के दाम कल भी 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा थे, कोल्ड के गेट खुले थे तब भी यही थे और आज भी ऐसी स्थितियां हैं। तो ऐसी वाहियात बातें कर बहसबाजी करने का क्या मतलब निकलता है। अरे आप लोगों ने बेच दिया, बात खत्म, अगले साल की तैयारी करो। क्यों किसानों के जले पर नमक छिड़कते हो। जिन्होंने अभी नहीं बेचा है अपना आलू, तो अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, क्योंकि आलू बिक्री करने के लिए अभी आप लोगों के पास महीने हैं 5 से 6। यदि साउथ की बात करें तो फरवरी तक निश्चित तौर पर आलू चाहिए। यह आलू गोल है, यह किस करवट पलट जाए कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कभी एक समान नहीं रहता है, आज यहां तो कल वहां। यह जब 2000 रुपए प्रति कट्टा पर नहीं रुका था तो यह 600 रुपए प्रति कट्टा पर रुक जाएगा। भाई समझदारी का काम है, समझदारी से काम लीजिए। जब मंडियों में डिमांड दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी है, दिल्ली आजमपुर जैसी मंडियों में कल तक जहां 100 गाड़ियां आने पर 50 गाड़ी बिक्री होना मुश्किल हो रही थी, वहां आज 90 से 100 गाड़ियां रोजाना बिक रही हैं और वो भी बड़े आराम से बिक रही हैं, कोई हाय तौबा नहीं है। सब समझ समझ की बातें होती हैं किसान साथियों। जिस पर आलू नहीं है वो डराने धमकाने और घबराहट पैदा करने में लगा हुआ है। जिसे आलू पर मोटा पैसा कमाना है वो डराने धमकाने और घबराहट पैदा करने में लगा हुआ है, साथ में दबा भी रहा है। जिसने किसानों का आलू कुछ कट्टा छोड़कर बाकी बिना मर्जी के बेच दिया वो डराने धमकाने में लगा हुआ है। जिसे आड़तियों और व्यापारियों से मोटा पैसा कमीशन के रूप में मिल चुका है और लगातार मिल रहा है गाड़ियां लगवाने के नाम पर, वो डराने धमकाने में लगे हुए हैं। जो मंडियों में गाड़ियां लोड कर रहा है जो दलाल व्यापारी, वो डराने धमकाने में लगा हुआ है। कारण क्या है कि सभी किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। कारण स्पष्ट है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है कि क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू कम है, निकासी ज्यादा मात्रा में हो चुकी है, हरी सब्जियों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, मंडियों में हरी सब्जियों की आपूर्ति कम हो रही है, कोल्ड आलू पर लगातार निर्भरता बढ़ती ही जा रही है और कोल्ड स्टोरेज में भंडारण भी पहले कम हुआ था और अब कमी और भी ज्यादा हो रही है और बहुत जल्द आलू के दामों में भी भारी वृद्धि होगी। जिस मौके को हाथों हाथ ये लोग भुलाने के इरादे से बैठे हुए हैं, वही लोग सबसे ज्यादा किसानों के अंदर डर, घबराहट, दबाव पैदा कर रहे हैं। मैं किसानों से यही कहना चाहूंगा कि आप खुद तय कीजिए अपने आलू की स्थितियां, भाव, दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए। जब आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा के ऊपर नहीं गया तो 600-700 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। दुनिया है, 17 तरीके की बातें करेंगे, जितने मुंह उतनी बातें। किस किस का हम मुंह पकड़ें या आप लोग मुंह पकड़ोगे, ये तो जन्मजात बेशरम बेहाल हो गए हैं। आपको इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है। ये इन लोगों की स्ट्रेटजी और पॉलिसियां होती हैं आपसे आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए। और दूसरा, मैं आप सभी किसानों से यह भी कहना चाहूंगा, खासकर पूर्वांचल रोहिलखंड के क्षेत्रों के इन किसानों को हाइब्रिड आलू कतई नहीं करना चाहिए और कर भी रहे हैं तो कम से कम जो कम क्षेत्रफल है उस पर ही करें। 3 फसल लेने के स्थान पर एक ही फसल ले लो, बढ़िया दाम मिलेंगे। अब 3-3 फसलें लोगे, रोओगे और आलू माफियाओं के होश ठिकाने भी आएंगे। भाई जब तुम आलू हाइब्रिड कम करोगे, एक ही फसल लोगे, तो इन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं तो हर साल करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य ये लोग खड़े कर रहे हैं झूठ, डर और घबराहट के सहारे। आलू में वो जब कुछ बच ही नहीं रहा है तो हर साल करोड़ों अरबों रुपए के वारे न्यारे कहां से ये लोग कर रहे हैं। कहां से हर साल खेत खलियान, प्लॉट, महंगी और लग्जरी गाड़ियां, होटल्स, फ्लैट कहां से आ रहा है।
वर्ल्ड क्लास स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है? इसलिए किसानों को धोखा देने की सोचे भी नहीं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई?